शिक्षक साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में जानेंगे यूडाइस 2025-26 में प्रोफाइल एंड फैसिलिटी का कार्य किस प्रकार करना है। आपको सर्वप्रथम प्रोफाइल एंड फैसिलिटी 2025-26 के सामने जो लॉगिन बटन है इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड कैप्चा भरकर लॉगिन होना है। लॉगिन करने के बाद आपको प्रोफाइल एंड फैसिलिटी यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपके सामने प्रोफाइल एंड फैसिलिटी का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप अपनी सुविधा अनुसार लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज चेंज करने के बाद आपको सर्वप्रथम 1.1 से 1.30 वाले कॉलम बेसिक स्कूल प्रोफाइल पर क्लिक करना है। इसमें साथियों आप कुछ भी अपडेट नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ आपको इसमें परिवर्तन कराना है तो ब्लॉक के MIS से कराना होगा। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने भाषा और अन्य डेटा कैप्चर का पेज ओपन हो जाता है। इसमें क्या स्कूल समय के बाद कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है आपके विद्यालय में? अगर हो तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। क्या यह आवासीय स्कूल है? तो हमारे सभी सरकारी स्कूल कस्तूरबा गांधी विद्यालय और अटल आवासीय योजना को छोड़कर बाकी सभी नॉन रेसिडेंटल हैं, यही चुनेंगे आप इसमें। क्या यह है पाली में चलने वाला स्कूल है? तो हमारे सभी स्कूल जो है पाली में नहीं चलते हैं, यहाँ पर भी नो पर क्लिक करेंगे। क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है? तो यहाँ पर अब यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी, प्राथमिक स्कूल से कितनी दूरी है यहाँ पर क्लिक करेंगे। उच्च प्राथमिक से जो है वो यहाँ पर डालेंगे, वो भी किलोमीटर में, और माध्यमिक से जो दूरी होगी वो यहाँ पर इसके सामने वाला जो कॉलम है यहाँ पर लिखेंगे, और उच्च माध्यमिक से जो दूरी होगी वो यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपको 1.37 में क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुँचने के लिए सड़क है? तो आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद शैक्षणिक दिनों की संख्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में, कुछ एक दो आपकी संख्या ज़्यादा हो सकती है, हमारे यहाँ पर 226 है तो हमने 226 लिख दिया। इसके बाद आपको क्या स्कूल में सतत व्यापक मूल्यांकन लागू किया जाता है? तो बिल्कुल किया जाता है, आप हाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या छात्र का संचय रिकॉर्ड रखा जाता है? तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यदि हाँ तो क्या विद्यार्थी का संचय रिकॉर्ड माता पिता के साथ साझा किया जाता है? बिल्कुल उनको बताया जाता है, यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे। बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको 1.40 में आंगनबाड़ी SMC और SDMC और अन्य डाटा कैप्चर का प्रारूप है। क्या आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल में परिसर में के अंदर है? अगर है तो आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर सह स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है? आपके विद्यालय परिसर में एक आंगनबाड़ी केंद्र चलता है तो एक लिखेंगे यहाँ पर, और अगर एक से ज़्यादा चलते हैं तो वो संख्या आप यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद उनका जो आंगनबाड़ी सेंटर आपके यहाँ चलते हैं विद्यालय में, उनका आपको यहाँ पर विवरण देना है। यहाँ पर उसका कोड लिखना है। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, यानी आपके जो गांव है या जो मजरा है उसका नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो लड़कों की संख्या है बॉयज़ की और जो गर्ल्स की संख्या वो यहाँ पर भर देंगे। आंगनबाड़ी की डिटेल भरने के बाद आपको 1.41 में क्या बाल वाटिका सह स्थिति आंगनबाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है? अगर बाल वाटिका आपके यहाँ प्रारंभ की जा रही है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित हैं? अगर हैं तो विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। तो 1.43 में वर्तमान वर्ष में उपचारात्मक शिक्षण में भाग लेने वाले जो छात्रों की संख्या है, आप देख लेंगे कितने बच्चों को आवश्यकता है या कितने बच्चों ने उपचारात्मक प्रशिक्षण में भाग लिया था, वो संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। 1.44 में शिक्षा में सुधार वृद्धि के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले जो छात्रों की संख्या वो आप यहाँ पर लिख देंगे। 1.45 में गत शैक्षणिक वर्ष के दौरान जो स्कूल के दौरे हुए हैं उनकी संख्या आपको लिखनी है। यहाँ पर जो टोटल संख्या आ जाएगी, कितने दौरे हुए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। CRC समन्वयक द्वारा जो दौरों की संख्या है वो आ जाएगी यहाँ पर। खंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा कितने किए गए हैं और जिला स्तर अधिकारियों द्वारा कितने किए गए हैं, ये संख्या लिखने के बाद ये सभी स्कूलों में अलग अलग हो सकती है। 1.46 में क्या स्कूल प्रबंधन समिति का गठन RTA मानकों के अनुसार किया गया है? तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे। पिछले शैक्षणिक वर्ष में आयोजित SMC की जो बैठक हुई थी वो आप यहाँ पर लिखेंगे, कितनी बैठकें हुई थी।
क्या एसएमसी में स्कूल विकास योजना तैयार की गई है? तो बिल्कुल तैयार की गई है, प्रत्येक वर्ष की जाती है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे। क्या स्कूल निर्माण समिति का गठन किया गया? आपके यहाँ अगर कोई कमरा अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण हो रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, या कोई और निर्माण कार्य चल रहा है तो, क्योंकि निर्माण कार्य जब होता है तो निर्माण समिति का गठन किया जाता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं पर क्लिक करेंगे। स्कूल में अपनी अकादमिक समिति का गठन किया गया है, तो आप अगर किया गया है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं पर क्लिक करेंगे। क्या स्कूल में अभिभावक अध्यापक संस्था का गठन किया गया है? तो पीटीएम होती है हमारे यहाँ पे, तो आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देंगे। स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत पंजीकृत है, तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे। क्या स्कूल में बहु कक्षा संचालित है, यानी एक कमरे में एक से ज़्यादा कक्षा अगर संचालित हो रही हैं तो आप हाँ पर करेंगे, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर बहु कक्षा के हाँ कर दिया है आपने, एक कक्ष में कितनी कक्षाएं बैठ रही हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। 1.50 में क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर का भाग है, यानी आपके परिसर में 2 स्कूल संचालित हो रहे हैं, तो आप हाँ पर करेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप नहीं पर करेंगे। क्या स्कूल परिवार के लिए एक हब स्कूल है? अगर है तो आप हाँ पर करेंगे, अन्यथा नहीं पर करेंगे। 1.52 में क्या स्कूल एक भारत श्रेष्ठ के तहत कोई कार्य किया है? तो बहुत सारी एक्टिविटी हम करते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्या स्कूल को फिट इंडिया के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्या स्कूल सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक समग्र रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है? तो हम करते हैं रिजल्ट कार्ड तैयार। यहाँ पर पीएम पोषण के तहत मध्याह्न भोजन की जो संख्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, जितने दिन शिक्षण कार्य उतने दिन भोजन बना। प्रति सप्ताह के लिए आप यहाँ पर जो टोटल दिनों की संख्या है उसको 52 से भाग करेंगे। प्रति महादिन के लिए आप जो टोटल संख्या है उसको 12 से भाग करेंगे, और ये पॉइंट्स में नहीं लिखनी है, पूरी लिखनी है। इसके बाद यदि मध्याह्न भोजन को पूर्व प्राथमिक या बाल वाटिका तक विस्तारित किया गया है, यानी आपके यहाँ पर जो आंगनबाड़ी है वे भी बच्चे अगर मध्याह्न भोजन लेते हैं तो आप हाँ पर करेंगे, अन्यथा नहीं पर करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 1.56 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का विवरण भरना है आपको। क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ? तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये कब प्राप्त हुई है? आपको अप्रैल में प्राप्त हुई है, यहाँ पर अप्रैल को सिलेक्ट कर लेंगे। प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्या स्कूल को पिछले शैक्षणिक वर्ष में ग्रेडेड पूरक सामग्री प्राप्त थी? तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यदि हाँ तो क्या स्कूल कक्षा संचालन वर्गीकरण पूरक सामग्री का प्रयोग करता है? तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री उपलब्ध है? तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्या स्कूल ने छात्रों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म दिया है? तो सभी हमारे यहाँ पर सरकारी स्कूलों में दी जाती है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर हाँ और पैसा कब आया था तो आप यहाँ पर जुलाई माह सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। 1.572 में क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियां जैसे परियोजना, समूह कार्य, पोर्टफोलियो आदि करता है? तो आप हाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ। इसके बाद साइबर सुरक्षा पर उन्मुखीकरण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या यहाँ पर 0 रहने देंगे। तो सामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के वाले छात्रों की संख्या, अगर आपके विद्यालय में साइबर सुरक्षा पर उन्मुखीकरण प्राप्त किया है कुछ छात्रों ने, तो आप वहाँ पर संख्या भर देंगे। कौन सी क्लास वालों ने किया है वो यहाँ पर क्लास से है उसी की संख्या भर देंगे। और मनोसामाजिक पहलुओं पर भी अगर किसी विद्यालय के छात्रों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है तो आप वो संख्या भर देंगे। हमारे विद्यालय में 0 था तो हमने 0 को सिलेक्ट किया। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। 1.581 में क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना विकसित की गई है? तो आप यहाँ पर कर लेंगे क्लिक। 2 में संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट आयोजित किया गया है, यहाँ पर आपने कर रखा है तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पर कर लेंगे। क्या गैर संरचना सुरक्षा ऑडिट आयोजित किया गया है? अगर आपने ये ऑडिट कर रखा है तो आप वहाँ पर करेंगे, अन्यथा नहीं को सिलेक्ट कर लेंगे। के बाद 4 में क्या स्कूल में CCTV कैमरे उपलब्ध हैं? अगर आपके यहाँ है तो आप वहाँ पर करेंगे, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर लेंगे। क्या अग्निशमन यंत्र हैं? ये सभी विद्यालयों में है, आप वहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्या स्कूल में स्कूल की सुरक्षा के लिए कोई नोडल शिक्षक है? अगर है तो आप वहाँ पर करेंगे, अन्यथा नहीं पर करेंगे। क्या छात्र शिक्षक स्कूल सुरक्षा और आपदा की तैयारी के लिए नियमित प्रशिक्षण लेते हैं? तो हमारे यहाँ नियमित प्रशिक्षण चलते रहते हैं, आप आपको
सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद 8 में क्या आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पढ़ाया जाता है, तो हमारे यहाँ पर इसका चैप्टर है, आप हाँ को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या स्कूल ने प्रदर्शन बोर्ड पर सुरक्षा दिशा निर्देश प्रदर्शित किए हैं, तो ये सभी ने अपने यहाँ पर सुरक्षा दिशा निर्देश की पेंटिंग बनवा रखी है, आप हाँ को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या स्कूल ने किसी शिक्षक को प्रथम स्तरीय परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है, अगर कर रखा है तो हाँ को करेंगे, अन्यथा नहीं को सेलेक्ट कर लेंगे। सभी हितधारकों एसएमसी माता पिता वरिष्ठ को शामिल करते हुए सुनिश्चित करने के लिए स्कूल की सुरक्षा और अक्षरण की आवृत्ति 1 बार के लिए 2 को, 0 के लिए 1 को और कुछ नहीं के लिए 6 को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या स्कूल अपने सभी शिक्षकों की तस्वीर प्रदर्शित कर रहा है, तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे। क्या स्कूल विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अपनाना शुरू किया है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। पॉइंट 15 में छात्रों की उपस्थिति कैप्चर की गई है, हमारे यहाँ उपस्थिति लेखा से होती है, आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। पॉइंट 16 में शिक्षकों की उपस्थिति भी उपस्थिति लेखा से होती है। पॉइंट 17 में क्या स्कूल में युवा क्लब का गठन किया, अगर किया है तो हाँ को, अन्यथा नहीं को सिलेक्ट कर लेंगे। पर्यावरण क्लब अगर किया है तो आप हाँ को, अन्यथा नहीं को सिलेक्ट कर लेंगे। सभी शिक्षकों की पहचान पत्र जारी किए, हमारे ज़िले में सभी शिक्षकों के पहचान पत्र जारी हैं, तो आप हाँ को सिलेक्ट कर लेंगे। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण SSSA 100 प्रमाणन प्राप्त किया है, अगर किया है तो हाँ को कर लेंगे, अन्यथा नहीं को कर लेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पिछले वित्तीय वर्ष में जो धनराशि आपके विद्यालय को प्राप्त हुई है, आप यहाँ पर लिख देंगे। कंपोजिट धनराशि जो आपकी टैबलेट में जो कटी है, उसको जो आपके अकाउंट में आई है वही आपको यहाँ पर लिखनी है, यानी कि आप उसे भी ऐड करके लिखेंगे। पुस्तकालय के लिए पिछले वर्ष कुछ नहीं धनराशि प्राप्त हुई तो 0 लिखेंगे। प्रमुख मरम्मत के लिए अगर कोई अनुदान मिला हो तो आप यहाँ पर इसको भरेंगे। खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए 5,000 रुपये मिले थे, जूनियर में 10,000 है, तो आप अपने हिसाब से इसको यहाँ पर भर देंगे। मीडिया और सामुदायिक संगठन के लिए अगर आपके यहाँ कुछ अनुदान आया है तो आप यहाँ पर फिल करेंगे। स्कूल प्रबंधन समिति स्कूल जो प्रशिक्षण के लिए जो मिली थी धनराशि वो आप यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद प्री प्राइमरी के लिए जो धनराशि आई है वो आप यहाँ पर भर देंगे। अगर किसी गैर सरकारी संस्था ने आपको पैसा दिया है तो आप वहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर उसका ब्यौरा दर्ज करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने अगर दिया है कुछ धनराशि आपको तो आप यहाँ पर उसका ब्यौरा भरेंगे। समुदाय ने दिया है तो आप यहाँ पर फिल करेंगे। अन्य अगर किसी ने दिया है तो आप यहाँ पर इसको फिल कर देंगे। इसके बाद ICT आइटम इन इन्वेस्ट्री रजिस्टर अगर आपके यहाँ है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उपकरण का रजिस्टर हमारे यहाँ होता है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। पुस्तकालय का पंजिका होती है, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद रख रखाव के लिए अगर कोई धनराशि प्राप्त हुई है तो यहाँ पर भर देंगे। शिक्षक के लिए अगर कोई धनराशि प्राप्त हुई थी तो आप यहाँ पर फिल करेंगे। निर्माण कार्य के लिए अगर कोई धनराशि आई है तो यहाँ पर फिल करेंगे। और जो अन्य जो बचा हुआ है अन्य मद में आई धनराशियों को आप अन्य में भरकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। भौतिक सुविधा उपकरण कंप्यूटर डिजिटल ये पेज है। यहाँ पर वर्तमान भवन की स्थिति क्या है वो यहाँ पर आप रेंटेड है, गवर्नमेंट स्कूल इन रेंट फीस है, तो जो भी है हमारे यहाँ ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल है तो आप गवर्नमेंट नंबर 3 का जो कॉलम है वो फिल कर लेंगे। इसके बाद स्कूल भवन का जो प्रकार है वो देख लेंगे। स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग्स या ब्लॉक्स की जो कुल संख्या वो आप यहाँ पर भर देंगे। पक्का ब्लॉक्स है तो यहाँ पर संख्या उसकी भर देंगे। आंशिक रूप से पक्का है तो आप यहाँ पर उसकी संख्या भरेंगे। कच्चा भवन है ये तो कहीं भी नहीं है। तंबू अगर तंबू में चल रहा है हमारे यहाँ तो तंबू में कोई विद्यालय नहीं चल रहा है, यहाँ पर आप 0 भर देंगे। कुल भवनों की मंजिलवार विवरण एक मंजिला भवन है तो आप यहाँ पर 1 भरेंगे। 2 मंजिला है तो 2 मंजिला यहाँ 2 लिखेंगे। 3 मंजिला है तो आप जो भी जितनी भी मंजिला है वो आप यहाँ पर भर देंगे और जहाँ जाओ और अन्यथा की स्थिति में 0 भर देंगे। अगर कोई जीर्ण भवन है तो उसकी संख्या आप यहाँ पर भर देंगे। निर्माणाधीन अगर कोई भवन है तो उसकी संख्या यहाँ भर देंगे। इसके बाद आपको 2.3 कै में स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का जो विवरण है देना है। प्राथमिक के लिए कितने कक्ष उपलब्ध हैं वो यहाँ पर लिखना है। वर्तमान में उपयोग में अगर कोई कक्ष नहीं है, जीर्ण हालत में है तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद निर्माणाधीन अगर कोई कक्ष है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और जीर्ण कक्ष की जो संख्या वो यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद जो आपका पक्का भवन है वो आप यहाँ पर उसकी संख्या भर देंगे।
मामूली मरम्मत की आवश्यकता अगर है तो यहाँ पर लिखेंगे, और अधिक मरम्मत की आवश्यकता है तो यहाँ पर लिख देंगे। आंशिक रूप से पक्का अगर कोई है तो यहाँ लिखेंगे, अन्यथा 0। मरम्मत की आवश्यकता है या अधिक मरम्मत की आवश्यकता हो यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद चार दीवारी का प्रकार आप लिख देंगे, आपकी चार दीवारी किस प्रकार की है, पक्का है या जो भी है वो आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन है, आप अगर है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर देंगे। पंखों वाली जो कक्षाएं हैं उनकी संख्या आप लिखेंगे कि जितने कक्षों में पंखे हैं वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। एसी युक्त भी अगर आपके पास कोई कक्षा है तो आप उसकी संख्या लिखेंगे। हीटर ब्लोअर वाली कक्षा के लिए जितने कक्ष है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। क्या स्कूल में सोलर पैनल है उपलब्ध है, अगर है तो हाँ, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद 2.6 में कक्षाओं के अलावा अन्य जो कमरे हैं शौचालय को छोड़कर कुल अन्य कमरों की जो संख्या वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर ऑफिस वगैरह है आपके पास या कोई पुस्तकालय से संबंधित है या कोई लैब है, वो संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद उपलब्ध कमरों में ये यहाँ पर स्कूल के प्रमुख के लिए ऑफिस वगैरह है तो आप हाँ लिखेंगे। पुस्तकालय के लिए उपलब्ध कक्षा है तो हाँ, अन्यथा नहीं। सहायक प्रधान अध्यापक या उप प्रधानाचार्य के लिए कक्षा है तो हाँ, अन्यथा नहीं। लड़कियों के लिए कोई कॉमन रूम है तो हाँ, अन्यथा नहीं। शिक्षकों अगर कोई स्टाफ कक्षा है तो हाँ, अन्यथा नहीं। सह पाठ्यक्रम गतिविधि कक्ष कला के लिए कोई या शिल्प के लिए कोई कक्षा है तो हाँ, अन्यथा नहीं। कंप्यूटर लैब और प्रयोगशाला के लिए कक्षों की संख्या है तो आप यहाँ पर भर देंगे कितने कक्ष हैं, 1 या 2 हैं, और नहीं है तो 0। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर शौचालयों की सुविधा के बारे में जानकारी मांगी गई है। इसमें CWSN जो शौचालय है उनकी संख्या आप यहाँ पर भरेंगे। लड़कों के लिए जो संख्या है और लड़कियों के लिए कुल कितने हैं, कार्यात्मक कितने हैं, नल जल उनमें उपलब्ध है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। CWSN अनुकूल शौचालय सीटों की जो संख्या वो आप यहाँ पर लिख देंगे, इसमें कितने हैं। इसके बाद जो मूत्रालयों का जो विवरण है वो यहाँ पर देंगे। इसके बाद निर्माणाधीन लड़कों के लिए जो शौचालय अगर कोई निर्माणाधीन हो रहा है तो यहाँ पर भरेंगे, निर्माणाधीन लड़कियों के लिए हो रहा है तो यहाँ पर भरेंगे। क्या शौचालयों में ब्लॉक के पास साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। शौचालय सुविधा का स्थान उपलब्ध है, स्कूल बिल्डिंग के अंदर है तो आप ये वाला कॉलम करेंगे टिक, और स्कूल बिल्डिंग के बाहर है तो ये वाला करेंगे। इसके बाद क्या लड़कियों के शौचालय में इंसिनेटर उपलब्ध है, अगर है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या स्कूल में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन उपलब्ध है, अगर है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। अगर कार्यात्मक है तो तीसरा वाला कॉलम, अगर नहीं कार्यात्मक है, अगर है और लेकिन कार्यात्मक नहीं है तो तीसरे वाला कॉलम, और अगर टीचर्स के पास कोई पैड उपलब्ध नहीं है तो आप ये वाला जो चौथा कॉलम है ये टिक करेंगे। इसके बाद 2.8 में क्या भोजन से पहले और बाद में हाथ धोने के लिए साबुन की सुविधा है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो वॉश पॉइंट है उनकी संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद पेयजल का जो मुख्य स्रोत है उसमें हैंडपम्प है आपके यहाँ, बोरवेल यानी समरसेबल वगैरह, संरक्षित कुआं या ऐसा सुरक्षित कुआं जल पानी है, फिर बोतल बंद पानी में लेकर आते हैं बच्चे, जो भी आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या स्कूल में जल शुद्धिकरण यानी वाटर प्यूरीफायर RO उपलब्ध है, अगर है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पर। इसके बाद क्या पेयजल की गुणवत्ता जांच जल परीक्षण प्रयोगशाला की जाती है तो सभी की जाती है, आप हाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या स्कूल में वर्षा जल संचय की व्यवस्था है, अगर आपके यहाँ है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा के लिए बुक बैंक रीडिंग कॉर्नर उपलब्ध है, अगर है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे पुस्तकालय, और उस वहाँ पर जो संख्या वो यहाँ पर लिख देंगे पुस्तकों की। इसके बाद बुक बैंक अगर है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पर। अगर है तो यहाँ पर उसकी जो संख्या लिख देंगे। पढ़ने का कोना है तो अगर उसकी संख्या लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष है, अगर है तो हाँ पर, अन्यथा नहीं पर। क्या स्कूल समाचार पत्रों पत्रिकाओं की सदस्यता लेता है तो हाँ, अन्यथा नहीं पर। बच्चों द्वारा कितनी बार लाइब्रेरी की किताबें उधार ली गई पढ़ने के लिए, तो वो संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद विद्यालय की अनुमानित भूमि का जो क्षेत्रफल है वो आप यहाँ पर स्क्वायर वर्ग मीटर में या स्क्वायर फीट में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या स्कूल में सुविधा के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है, यानी कोई अतिरिक्त कक्ष या कुछ वहाँ पर आपको चाहिए तो आप वहाँ पर क्लिक कर लेंगे, अन्यथा नहीं पर। जो भूमि है वो अक्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको कितने कमरों की आवश्यकता है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद स्कूल में खेल के मैदान की जो सुविधा अगर है तो वहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसका एरिया भी लिख देंगे।
इसके बाद क्या पिछले शैक्षणिक सत्र में छात्रों की स्वास्थ्य जांच हुई, तो सभी विद्यालयों में होती है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। कितनी बार हुई है वो आप यहाँ पर संख्या लिख देंगे। और यहाँ पर ऊंचाई, वजन, आंखें, दांत और गला, ये सभी की जांचें होती हैं, आप वहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद बच्चों को दी जाने वाली कृत्रिम गोली, तो सभी को पूर्ण खुराक दी जाती है। WCD के दिशा निर्देशों के अनुसार बच्चों को दी गई आयरन और फॉलिक एसिड वो सभी को दी जाती है। वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखा जाता है, हाँ पर क्लिक करेंगे। थर्मल स्कैनर अगर आपके पास है तो हाँ, अन्यथा नहीं। प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है, हाँ अगर है तो हाँ, अन्यथा नहीं। क्या जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध हैं, अगर हैं तो हाँ, अन्यथा नहीं। क्या विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की इमारत पहुंचने के लिए मौजूद है, यानी उन पर रैंप वगैरह है, तो वहाँ पर क्लिक करेंगे। और हाथ की रेलिंग उपलब्ध है, अगर है तो हाँ, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या है, स्कूल में विशेष शिक्षक उपलब्ध है, अगर आपके यहाँ पर नहीं है, कोई क्लस्टर स्तर पर है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या है, स्कूल में किचन गार्डन है, अगर है तो हाँ, अन्यथा नहीं। किचन सेट है, हाँ अन्यथा नहीं। सभी के पास किचन सेट है, आप वहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या है, स्कूल में अपशिष्ट एकत्रित करने हेतु कूड़ेदान प्रत्येक कक्षाओं के लिए उपलब्ध है, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। शौचालय आप वहाँ पर क्लिक कर लेंगे। रसोई आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। सभी के पास कूड़ेदान है। क्या है, स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर है, पूरा है आपके पास, आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ पर हाँ सभी के लिए ये सिलेक्ट कर लेंगे। अन्यथा आंशिक रूप से उपलब्ध है, आप ये नंबर 2 सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको आवश्यकता है तो आप यहाँ पर जो विद्यार्थियों की संख्या, कितने बच्चों के लिए फर्नीचर चाहिए, वो आप यहाँ पर उनकी संख्या लिख देंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या, बोर्डिंग छात्रावास आवासीय सुविधाओं के लिए, ये आपके यहाँ बोर्डिंग छात्रावास है, अगर है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। अगर उपलब्ध सीटों की संख्या भी बढ़नी होगी, अगर आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया। इसके बाद ऑडियो विजुअल सार्वजनिक पता प्रणाली, यहाँ पर कितने ऑडियो वगैरह हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, हाँ। और बायोमेट्रिक उपकरण अगर आपके पास है, अगर है तो हाँ, अन्यथा नहीं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आपके विद्यालय में PC है तो आप यहाँ पर उसकी उपलब्ध जितने PC हैं वो लिख देंगे, डेस्कटॉप वगैरह, लैपटॉप, नोटबुक वगैरह है, टैबलेट हैं, वो संख्या आप सभी विद्यालयों में 2-2 टैबलेट दिए गए हैं। या इंटीग्रेटिंग टीचिंग लर्निंग डिवाइस अगर किसी के पास है वो लिख देंगे यहाँ पर। फिर सामग्री प्रबंधन प्रणाली समाधान, मैनेजमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल बोर्ड अगर किसी के पास है तो वो लिख देंगे। पर प्रोजेक्टर है, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, वेब कैमरा, स्मार्ट TV अगर किसी के पास है, कितनी उसकी संख्या वो है आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद डिजिटल बोर्ड जिसके पास है वो यहाँ पर इसमें फिल कर देंगे। पढ़ाने के इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल फ़ोन अगर आप करते हैं तो आप यहाँ पर भर देंगे, अन्यथा 0 रहने देंगे। इसके बाद अगर किसी विद्यालय में जनरेटर है तो वो संख्या आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद क्या, स्कूल में कंप्यूटर ICT लैब है, अगर है तो हाँ, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। अगर है तो कितनी उसकी जो संख्या है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद ये यहाँ पर क्या है, स्कूल में ICT लैब उपलब्ध है, अगर है तो हाँ, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। और वो कार्यान्वयन का वर्ष कब से कार्य कर रही है, लैब काम कर भी रही है या नहीं हुआ, आप यहाँ पर लिख देंगे। स्कूल में कौन सा मॉड्यूल लागू किया गया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। स्कूल में ICT प्रशिक्षक का प्रकार वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या, स्कूल में इंटरनेट की सुविधा है, तो अगर आपके विद्यालय में है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्या, स्कूल में उपलब्ध इंटरनेट की सुविधा के प्रकार है, तो आप मोबाइल फ़ोन इंटरनेट या जो भी है यहाँ पर उचित आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या है, इंटरनेट सुविधा तक पहुँच का उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो आप हाँ को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या, शिक्षण के लिए ICT आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, अगर आपके यहाँ है लैब वगैरह तो हाँ को क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं है तो नहीं को क्लिक कर लेंगे। क्या, स्कूल में सामग्री डिजिटल सामग्री संसाधनों तक पहुँच है बच्चों की, अगर है तो हाँ, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। CWSN सहायक तकनीक आधारित समाधान, अगर है तो हाँ, अन्यथा नहीं। DTH या TV चैनलों तक पहुँच अगर है तो हाँ, अन्यथा नहीं। क्या, स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है, अगर है तो हाँ, अन्यथा नहीं। उपलब्ध पुस्तकों या सामग्रियों की जो संख्या वो आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद आप पहले जमा करेंगे, उसके बाद डेस्कटॉप पर जाएंगे। इस प्रकार से आप अपने विद्यालय का प्रोफाइल एंड फैसिलिटी का कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप
अपने चैनल नॉलेज ऑफ बेसिक स्कूल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। जय शिक्षक जय महाकाल।